बांध करके, तो आपकी बेटी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, वो भी देखते देखते फिरौन के घर के अंदर दाखिल हो गई। वो निगाह लगा के देख रही थी कि ये मेरे भाई वाली संदूक जाती कहाँ। अब जब औरतों का दूध पीने से मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आगे बढ़ी, फिरौन के घर वाली से कहने लगी, मैं एक औरत को जानती हूं जो बड़े गरीब हैं, उनके पास माल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सीरत बड़ी अच्छी है, सूरत भी अच्छी है। जब उनको पता चलेगा कि फिरौन के घर से हमें बच्चा मिला है, बड़ी खिदमत करेंगे। तो फिरौन की घरवाली ने कहा कि जाओ उसको बुला के आओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ते दौड़ते अपने माँ के पास आई, कहने लगी, अम्मी जान, आज आपको फिरौन के घर में तलब किया जा रहा है, आप चलें मेरे भाई को दूध पिलाएं। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर के अंदर आपकी वालिदा मोहतरमा ने दूध भी पिलाया और आपकी परवरिश भी फरमाई। या अल्लाह की हिकमत देखिए कि मां ने अपना बेटा संदूक के अंदर बंद करके दरिया में बहा दिया, और अल्लाह ताला ने असबाब भी पैदा कर दिए और अपनी मां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला भी दिया। तो ये बड़े होते रहे। तो एक दिन फिरौन कहने लगा अपनी बीवी से कि ये बच्चा अजीब है, मेरी दाढ़ी पकड़ता है, हो सकता है कि ये मेरी हुकूमत का ज़वाल का सबब है। फिरौन की घरवाली कहने लगी, क्या फिरौन, ये मासूम बच्चा है, ये कैसे तेरी दाढ़ी पकड़ सकता है? ये तो खेल रहा होगा इसलिए पकड़ी होगी। बच्चे आज भी जब बाप की गोद में आते हैं, कभी चेहरे के ऊपर हाथ फेरते हैं, कभी दाढ़ी पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी को पकड़ते थे। अब फिरौन की घरवाली ने कहा कि ये तो बच्चा है। उसने कहा बच्चा नहीं है, ये हो सकता है मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बने। तो कहा कि ऐसा करो, एक तसला लो, उसके अंदर खाने पीने की चीजें रखो, और दूसरे तसले के अंदर आग के कोले रखो जो जलते हुए हो। अगर ये बच्चा है तो आग के कोले उठाएगा, अगर ये समझदार है तो खाने पीने की चीजें उठाएगा। अब कुरान पाक की तफसीरों में मुफस्सिरीन ने लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाने पीने की चीजों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जा मेरे मूसा का हाथ पकड़ के जो कोले जल रहे हैं उनकी तरफ ले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तसले से वो कोला उठाते हैं, जलता हुआ अपने मुंह के अंदर डाल देते हैं। अब फिरौन की बीवी ने कहा कि देखो ये इसका बचपना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान के अंदर उस दिन लुकनत पैदा हो गया, यानी तोतला बोलना शुरू कर दिया। कुरान पाक में है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली व अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह मेरी जुबान भी खोल दे, मेरे सीने को भी खोल दे। ये कुरान पाक में है। बाहर के मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़ते गए, जब जवानी के करीब पहुंचे तो आपने तहैया किया बनी इस्राइल को फिरौन से निजात दिलाने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत फरमाई, अपना लश्कर साथ तैयार किया बनी इस्राइल की कौम का, और फिरौन की लश्कर उसके पीछे चला। तो आपने दरिया के किनारे पे जब पहुंचे तो कहा कि या अल्लाह आगे भी दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया तेरे हाथ के अंदर क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आसा है। अल्लाह करीम ने फरमाया इस आसे को पानी के ऊपर मारो। जब आसे को पानी पर मारा तो अल्लाह ने 12 रास्ते अता फरमा दिए।
क्योंकि आपके साथ 12 कबीले थे। बनी इसराइल की कौम अजीब थी, वो एक तालाब से पानी भी नहीं पीते थे, एक रास्ते पर भी नहीं चलते थे। अगर कोई कबीला किसी जगह से पानी पी लेता तो वह पानी पीना छोड़ देता। ये बनी इसराइल की कौम जो थी बड़ी अजीब और गरीब कौम थी। अल्लाह ने इन पर इनाम इकराम भी बड़े अता फरमाए। और ये बात भी मैं आपको अर्ज कर दूं, बनी इसराइल वाहिद कौम है जिसमें अल्लाह ने 70 नबियों को, रसूलों को महबूब फरमाया। यानी एक कौम के अंदर 70 नबी और रसूल जिस रब ने भेजे हैं। अब उस कौम का अंदाजा आप खुद लगाएं। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरिया में पहुंचे, दरिया से पार हुए, फिरौन ने रास्ता देखा तो खुद भी और अपनी कौम को भी उन रास्तों पर चलाया। जब फिरौन की पूरी कौम दरिया के अंदर पहुंची और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दरिया से बाहर पहुंच चुकी थी, अल्लाह ने पानी को चलने का हुक्म अता फरमाया। अब यहां एक बात, एक नुक्ता और भी याद कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो था वो गर्क हो गया और एक फिरौन के लश्कर में जो था वो बच गया। इसका राज क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह ये क्या राज है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जो तेरे साथ था, जो गर्क हुआ है वो मुनाफिक था। जाहिरी तौर पर तेरे साथ बैठता उठता था, लेकिन दिल के अंदर फिरौन से मोहब्बत करता था। और जो फिरौन के लश्कर में गर्क होने से बचा है वो तेरा नकाल था, तेरी नकल उतारता था। यानी तू जैसे बोलता था वो वैसे बोलता था, तू जैसे चलता था वैसे वो चलता था, तू जैसे दस्तार सजाता था वो दस्तार भी ऐसे सजाता था। मैं रब की गैरत को गवारा नहीं था कि तेरा नकाल हो और दरिया के अंदर गर्क हो। तो अल्लाह कितनी करीम और रहीम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के नकाल को भी गर्क होने से बचा दिया। मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जमात के साथ हिफाजत से दरिया को पार किया और फिरौन भी गर्क हो गया, फिरौन की आल भी गर्क हो गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से आपने हिजरत फरमाई मदियान की तरफ। ये एक रियासत थी मदियान। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां जब पहुंचे तो क्या देखा, लोग कुएं के ऊपर जानवरों को पानी पिला रहे थे। और पानी पिलाते देखा कि 2 बच्चियां जो है वो कुएं के दूर बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि पूरी कौम के लोग पानी पिला लेंगे फिर हम पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मासूमियत को देखा, उन बच्चियों को देखा, आप उनके करीब गए, आपने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो, किस लिए यहां दूर बैठी हो? उन बच्चियों ने कहा कि अरे भाईजान, हमारा बाप बूढ़ा है, ना हमारा कोई भाई है, ना हमारा कोई कजन है। ये लोग जब पानी पिला लेते हैं फिर हम अपने जानवर को पानी पिलाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मुझे अपने जानवर दो, मैं इनको पानी पिलाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी पिलाया जानवरों को। बच्चियां बड़ी खुश हो गई, कहने लगी आपका बड़ा शुक्रिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुक्रिया की क्या बात है। वो बच्चियां खुश होकर अपने जानवर लेकर घर में पहुंची। वो हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। ये हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। जब बाप ने देखा कि बेटियां जल्दी आ गई, पूछने लगी, बेटा आज क्या बारी लोग जानवरों को पानी नहीं पिला रहे थे? कहा कि अब्बा हुजूर पानी तो पिला रहे थे, लेकिन एक नेक वक्त नौजवान ऐसा था, उसने हमारे जानवरों को उनसे पहले पानी पिला दिया। बड़ा खूबसूरत है। तो हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटियों को कि जाओ उस नौजवान को बुलाकर। वो आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगी हमारा बाप आपको याद कर रहा। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम
हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम के घर में गए तो आपने देखकर आपको बड़ा मुस्कुराए, खुश हुए। और तफसीरों में यहाँ तक है कि हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने एक बेटी का अक्द, एक बेटी का निकाह हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 6 साल तक हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियों को आप चराते थे। ये इसलिए मशहूर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे। तो ये बकरियां थी अल्लाह के नबी हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की, और बकरी पालना ये नबियों की सुन्नत है। और हुजूर की हदीस भी है, मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आपको गुर्बत परेशान करे, यानी गुर्बत आपके दरवाजे पे दस्तक दे, माल में तंगी आ जाए, उससे निजात का वाहिद रास्ता ऐसा है कि बकरियों को पाला करो। मेरे आका सैयदुल अंबिया ने हजरत अम्मा हलीमा की बकरियां भी चराई, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियां 6 साल तक आप चराते रहे। एक और वाक़या बयान कर दूं, जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया। आप फिरौन जो था उसको बड़ा हसद हुआ कि मेरे घर में पलने वाला अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है। माज़अल्लाह उसने जादूगर का अपने पूरी कौम के जादूगरों को बुलाया, और एक मेले का समा था, पूरी रियासत को, पूरी सल्तनत को बुलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कराया उन जादूगरों। अब जादूगरों ने कुरान पाक के अंदर ये भी मौजूद है, वो अपने घर से बोरियां रस्सियों की भर कर लाए थे, और जब उन्होंने उस मजमे के अंदर आए, उस बोरियों से जो रस्सी उठाते जमीन पर फेंकते, वो नाग बन जाती, सांप बन जाती, रेंगना शुरू कर देते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, कहा कि या अल्लाह अब क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ के अंदर क्या है। आपने फरमाया मेरे हाथ के अंदर तो आसा है, और ये आसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए, और सैयद आदम अलैहिस्सलाम से चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। और इस आसे के बड़े मशहूर मौजूदात हैं कि जब रात के अंधेरे में चलते थे तो इसकी एक शाख से लाइट निकलती, यानी उजाला हो जाता था, और जब आप थक हार जाते जमीन में गाड़ देते, ये सर शब्द शादाब हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम इस आसे के साए के नीचे आराम फरमाते। और एक रिवायत में यह है, जब भूख लगती तो यह आसा जमीन में गाड़ते, ये फल देना भी शुरू कर देता जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाते थे। बाहर के मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह अब मैं क्या करूं। अल्लाह ने फरमाया तेरे हाथ में मूसा क्या है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मेरे हाथ में आसा है। अल्लाह ने फरमाया इसको जमीन के ऊपर डाल दे। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा जमीन के ऊपर डाला तो वो बड़ा अजतहा बन गया, यानी बड़ा सांप बन गया। और उस सांप ने किया क्या, जितनी जादूगरों की रस्सियों से सांप बने हुए जमीन के ऊपर रींग रहे थे, चल रहे थे, जो अपनी मौज मस्तियों में थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा जो सांप बना था उसने सारे रस्सियों के सांप को अपने मुंह के अंदर लेके खा लिया। पूरे मैदान के अंदर जितने सांप थे वो आसा खा गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसको उठाया तो वो आसे का आसे। या अल्लाह के नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के आसे की मौजूदा ये था कि पूरे रस्सियां जितनी, वो 10 बोरियां भी रस्सियों की हो सकती हैं, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, जितनी सांप थे उस आसा जो सांप बना था उसने सबको निगल लिया। निगलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो ना उसके वजन में तब्दीली थी, ना उसकी जिसामत में तब्दीली थी,
यानी जितनी उसका वजन था वो भी उतनी था, और जितनी उसका जिस्म था वो भी उसी के बराबर था। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे की शान। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी दर्जे अता फरमाया है। यानी किसी नबी का एक दर्जा है, फिर उसके बाद दूसरे नबी को उससे ज्यादा दर्जा अता फरमा दिए। और रसूलों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फरमाया। तो रब ने कुरान में फरमाया, तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ के ऊपर फौकियत अता फरमाई है। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक और जुमला भी लिखा है, फरमाया सारे रसूल और सारे नबी जो हैं, उन नबियों का सरदार, उन नबियों का रसूल जो है वो हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाकर भेजा। यानी तमाम नबियों के भी आप इमाम बन के आए हैं और तमाम रसूलों के भी आप इमाम बन कर आए हैं। बल्कि हजरत इब्न अब्बास ने लिखा है कि मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे दौर के अंदर होते तो वो भी जरूर मेरा कलमा भी पढ़ते, मेरी गुलामी को भी इख्तियार करते। तो ये कौल हजरत मौला अली का भी है। बल्कि हजरत अबू हुरैरा ने भी रिवायत किया इसी कौल को कि नबी पाक ने फरमाया कि मूसा अगर मेरे दौर के अंदर होते तो वो मेरा कलमा भी पढ़ते और मेरी गुलामी भी करते, यानी मेरी इत्तिबा भी फरमाते। तो अल्लाह ताला ने मिसाक नबुवत आहद नबुवत के लिए जो किया था आलम अरवाह के अंदर, अल्लाह ने फरमाया जिस नबी को मैं नबी बनाकर भेजूं, रसूल बनाकर भेजूं, नबुवत और रिसालत का ताज बना के भेजूं, जब मेरा नबी उनके दौर में आ जाए वह अपना कलमा छोड़ दे, मेरे नबी का कलमा भी पढ़ ले, उनकी गुलामी को भी त्याग दे। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें सरकार के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने प्यारों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जिन दोस्तों ने सुल्ता पढ़ी